नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है थर्सडे और डेट है 19 मार्च। तो भाई लोग, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन वैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी अपने पीक पर होती है। लेकिन आज जो सेटअप बना है वो नॉर्मल नहीं है। आज का पूरा दिन एकदम इवेंट ड्रिवन होने वाला है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी न्यूज़ एक साथ मार्केट को हिट कर रही हैं। और इसी वजह से आज का पूरा गेम सिंपल नहीं रहने वाला। आज का सेशन पूरा रिएक्शन बेस्ड होने वाला है, जिसमें जो पेशेंस रखेगा और जो डिसिप्लिन रखेगा वही पैसा बनाएगा। भाई लोग, सबसे पहली और सबसे हैवी न्यूज़, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने रिजाइन कर दिया है और रीजन दिया गया है एथिकल कंसर्न्स। अब भाई, रेजिग्नेशन एक साइड है, लेकिन असली दिक्कत क्या है वो है रेजिग्नेशन में लिखा हुआ रीजन। जब चेयरमैन खुद बोल रहा है कि लास्ट 2 इयर्स में कुछ प्रैक्टिसेस से वो अग्री नहीं करते, समथिंग इज नॉट राइट, तो ये एक नॉर्मल कॉर्पोरेट अपडेट नहीं है, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। ये एक ऐसी चीज है जो पूरा बैंकिंग सेक्टर का कॉन्फिडेंस शेक कर सकती है, और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल गया। एचडीएफसी बैंक का एडीआर ओवरनाइट अराउंड 3% डाउन था, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी नेगेटिव रिएक्ट कर दिया है। अब सिंपल सी बात समझ लो, जब इंडिया के सबसे बड़े वेटेज वाले स्टॉक में प्रॉब्लम आती है तो पूरा मार्केट हिलता है, और आज वही होने के चांसेस हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। दूसरी बड़ी न्यूज, यूएस और ईरान टेंशन फिर से एस्केलेट हो रहा है। मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, रिटेलिएशन हो रहा है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के ऑयल फैसिलिटीज की लिस्ट तक पब्लिक कर दी है, जिसमें ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई सब इंक्लूड है। भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये रीजन ग्लोबल ऑयल सप्लाई का सेंटर है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल मार्केट्स ऑटोमेटिकली रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं, और कल यूएस मार्केट्स में भी वीकनेस इसी वजह से देखने को मिली। तीसरी न्यूज, एफओएमसी मीटिंग। इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखे गए, लेकिन पॉवेल ने हिंट दिया है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है और फ्यूचर में रेट कट्स पॉसिबल हैं। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन अभी के लिए अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है। मतलब एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा फैक्टर एचडीएफसी बैंक वाली न्यूज ही है। तो भाई लोग, अगर इन सबको कंबाइन करें तो सीधा कंक्लूजन निकलता है, आज गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस स्ट्रांग हैं, और गिफ्ट निफ्टी का डेटा भी इसी तरफ सिग्नल कर रहा है, जहां अराउंड 500 से 600 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। मतलब आज ओपनिंग हेवी नेगेटिव हो सकती है, और ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्टिव नहीं है। नैस्डैक में 1 से 1.5% की गिरावट, एसएनपी में अराउंड 1% की गिरावट, एशियन मार्केट्स में हैंगसेंग, निक्केई, कॉस्पी सब में 2% के आसपास की वीकनेस। मतलब ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट रिस्क ऑफ है। दोस्तों, अब अगर हम कल का एफआईआई और डीआईआई डेटा देखें तो एफआईआई अराउंड 2714 करोड़ के आसपास नेट सेल में रहे, जबकि डीआईआई अराउंड 3253 करोड़ के आसपास नेट बाय में रहे। मतलब डोमेस्टिक सपोर्ट आ रहा है, जो एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन डेरिवेटिव्स डेटा में एफआईआई ने बैंक निफ्टी, निफ्टी और मिड कैप फ्यूचर्स में बाइंग की है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर इतना वीक नहीं है जितना न्यूज फ्लो दिख रहा है, और इसी वजह से आज का सेशन ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि एक साइड नेगेटिव न्यूज है और दूसरी साइड पोजिशनिंग इतनी वीक नहीं है। दोस्तों, आज के स्टॉक्स इन फोकस की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक एचडीएफसी बैंक रहेगा, क्योंकि चेयरमैन का सडन रेजिग्नेशन एथिकल कंसर्न्स के साथ आया है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आज बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पूरा बैंकिंग सेक्टर फोकस में रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई सब में मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि एक बड़े बैंक की न्यूज का पूरे सेक्टर पर इफेक्ट पड़ता है। ऑयल स्टॉक्स जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर भी नजर रहेगी, क्योंकि यूएस ईरान टेंशन की वजह से क्रूड में वॉलेटिलिटी है। आईटी स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस और टीसीएस में ओपनिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि नैस्डैक वीक था। फाइनेंशियल स्पेस में बजाज फाइनेंस और एनबीएफसी स्टॉक्स भी रिएक्ट कर सकते हैं, और मिड कैप स्टॉक्स में भी ध्यान रखना है, क्योंकि गैप डाउन में यहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो भाई, सिंपल सी बात, आज का पूरा फोकस एचडीएफसी बैंक और बैंकिंग सेक्टर पर ही रहने वाला है। वही मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। भाई लोग, आज के इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो कोई मेजर डोमेस्टिक इवेंट नहीं है जो मार्केट को डायरेक्टली मूव करे, लेकिन ग्लोबल साइड पर एफओएमसी के बाद का रिएक्शन और यूएस ईरान टेंशन पर पूरा फोकस रहेगा। मतलब आज का पूरा मार्केट न्यूज और सेंटिमेंट ड्रिवन रहने वाला है, और कभी भी सडन मूव देखने को मिल सकता है। इंडियन एडीआर्स की बात करें तो ओवरऑल सेंटिमेंट मिक्स्ड से थोड़ा नेगेटिव है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर अराउंड 2 से 3% डाउन था, जो सबसे बड़ा नेगेटिव सिग्नल है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आज इंडियन मार्केट पर देखने को मिलेगा। आईटी एडीआर्स जैसे इन्फोसिस और टीसीएस में हल्का प्रेशर था, क्योंकि नैस्डैक वीक था। बाकी एडीआर्स मिक्स्ड रहे, लेकिन ओवरऑल टोन कॉशियस ही है। तो भाई, सिंपल सी बात, आज ग्लोबल सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है और मार्केट थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। भाई लोग, अब सेंसेक्स ऑप्शन चेन को समझें तो 76,500 के आसपास सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है।
ऊपर की तरफ 77,000 और 77,500 के आसपास कॉल राइटिंग है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल तक मार्केट एक रेंज में था अराउंड 76,600 के आसपास, लेकिन आज अगर मार्केट 76,500 के नीचे टिकता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, और अगर वापस ऊपर आता है तो एक अच्छा बाउंस या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सी बात, आज के लिए ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भाई लोग अब आते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं। 76,500 एक मेजर लेवल है, लेकिन अब जब गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है तो चांसेस है कि मार्केट इसके नीचे ओपन करे। अगर मार्केट ओपन होकर इस लेवल के नीचे ही सस्टेन करता है तो डाउन साइड में 76,390 के आसपास, फिर 76,300 के आसपास, फिर 76,160 के आसपास और इवन 76,000 के आसपास लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, गैप डाउन पे डायरेक्ट शॉर्ट नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो ट्रेडर्स करते हैं। एक्सपायरी डे है, कभी भी एक सडन बाउंस या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो आपको ट्रैप कर देगी। अब अगर मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होता है और वापस रिकवर करके 76,500 के ऊपर आता है तो वहां से एक स्ट्रांग मूव आ सकता है। पहले 76,800 के आसपास, फिर 77,000, फिर 77,100 के आसपास, और उसके ऊपर भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात, ये लेवल आज पिविट है। इसके ऊपर आते ही सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और नीचे रहने पर प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कल का हाई 77,000 के आसपास था, तो जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक स्ट्रांग बुलिश होना थोड़ा रिस्की रहेगा। दोस्तों, अब निफ्टी की बात करें तो कल क्लोज अराउंड 23,770 के आसपास हुआ था। अब साइड के लिए क्लियर कंडीशन है कि जब तक 23,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक स्ट्रांग बुलिश व्यू नहीं लेना है। अगर ऊपर सस्टेन करता है तो 23,860 के आसपास, फिर 23,900 और फिर 24,000 तक मूव आ सकता है। डाउन साइड में अगर 23,690 के नीचे ओपन होता है तो 23,660 के आसपास, फिर 23,620 और फिर 23,575 तक प्रेशर आ सकता है। भाइयों, अब बैंक निफ्टी की बात करें जो आज का सबसे सेंसिटिव इंडेक्स है। अगर एचडीएफसी बैंक वीक रहा तो बैंक निफ्टी में हैवी सेलिंग आ सकती है। अगर 55,200 के नीचे ओपन होता है तो डाउन साइड में 54,800 के आसपास, फिर 54,500 और इवन 54,000 के आसपास लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर रिकवरी आती है और 55,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो अब साइड में 55,700, 55,900 और उसके ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। भाई लोग, आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।